हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेटपैक सीरीज़ को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। उसमें हम जेटपैक कंपोज के बारे में लर्न करेंगे। सिंपली स्ट्रक्चर कैसा है जेटपैक कंपोज का वो देखने वाले हैं, और साथ ही में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर जेटपैक यूज़ करते हो तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर जेटपैक कंपोज यूज़ करना है तो कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट मैं नया क्रिएट कर रही हूँ। तो फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ से हमें एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट नहीं करनी है। जेटपैक का यहाँ पे सिंबल दिया है तो जेटपैक कंपोज वाला क्लिक करना है। नेक्स्ट, और यहाँ पे ऐप का नेम दे रही हूँ मैं माई फर्स्ट कंपोज। फाइन। और पैकेज का नेम ऑलवेज मैंने आगे भी बताया था, फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया तब कि com.example नहीं देना है, ऑलवेज com.application का नेम जो है वही देना है, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिनिश। तो माय फर्स्ट कंपोज करके प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। ग्रेडल बिल्ड हो रही है, 2 सेकंड में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जेटपैक कंपोज का कोड क्रिएट हो गया है और मेन एक्टिविटी में इतना कोड रेडी दिया है हमें। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोड कर सकते हो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो, पर हमारा ये पहला लेक्चर है कोडिंग का, तो हम 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन करते हैं कि ये कौन सी लाइन है, कहाँ पे कोड करना है, कंपोजेबल कैसे बनाना है। तो मैं ये सारा कोड डिलीट कर देती हूँ अभी। नीचे जो कंपोजेबल बना है वो भी डिलीट कर देती हूँ। फाइन। तो यहाँ पे सेट कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी है। जो हम जावा में और कोटलिन में कोड करते थे तो वहाँ पे क्या लिखा होता था, सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पे क्या है, सेट कंटेंट। तो हमें कोड यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो भी कोड करोगे तो मतलब इनिशियल यहाँ से करना है, कोड रन करोगे तो यहाँ जो लिखा है वो रन होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं टेक्स्ट को प्रिंट करवाती हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। हेलो जेटपैक। फाइन, इसको रन करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे हेलो जेटपैक करके रन हुआ, टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये हमने सिंपली टेक्स्ट को प्रिंट करवाया और इम्यूलेटर में रन करवाया। एंड्रॉयड में अगर आप कोड को रन करते हो तो उसको, वो डिवाइस को क्या बोलते हैं, इम्यूलेटर, और iOS में अगर कोड करते हो रन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्यूलेटर। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है जनरली। तो इम्यूलेटर और सिम्यूलेटर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी फिलहाल इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखा, अगर आप जेटपैक यूज करते हो तो सेट कंटेंट दिया है और यहाँ पे कंपोनेंट एक्टिविटी दी है। अगर आप जावा से कोड करते हो तो यहाँ पे क्या दिया होता है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू लिखा होता है। तो इतना चेंज है यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। और फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन करती हूँ, तो एफ फोल्डर यहाँ पे दिया है, एफ फोल्डर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लेआउट करके फोल्डर अलग से नहीं दिया होगा एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर मेन, और मेन के अंदर जावा फोल्डर है, और जावा फोल्डर के अंदर यहाँ पे थीम दी है। तो थीम के अंदर color.kt, theme.kt, तो ये सारी थीम को हम यूज़ कर सकते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर, क्योंकि ये जेटपैक के लिए ही यहाँ पे दी गई है। फाइन। अब रिसोर्स के अंदर देखो, लेआउट करके फोल्डर यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमने लेआउट बनाया ही नहीं है, डायरेक्ट जेटपैक कंपोज यूज़ कर रहे हैं, राइट। और ग्रेडल के अंदर हम मेजर चेंज देखें तो ग्रेडल में देखो यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज दी है कंपोज की। तो ये कंपोज की लाइब्रेरी है जो एक्स्ट्रा होगी, जो नॉर्मल जो आप एग्जिस्टिंग कोड देखते हो उसके अंदर ये वाली लाइन नहीं देखने को मिलेगी। फिर यूनिट टेस्टिंग की लाइन दी है कंपोज के लिए, और ये वाली लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो कंपोज ऑप्शन दिया है, उसके अंदर कंपाइलर कौन सा यूज़ करते हैं कोटलिन जेटपैक के लिए, तो वो उसका यहाँ पे वर्जन दिया है 1.5.1। तो यहाँ पे आपने जो इंस्टॉल किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। और ये कोटलिन का वर्जन दिया है
और सेटिंग लेवल की जो ग्रेडल फाइल होती है उसके अंदर यहाँ पे JetBrains Kotlin सिंपली यहाँ पे इतना ही दिया है। ओके, अगेन कोड में आते हैं हम मेन activity.kt फाइल में। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिया है और उसमें हम जो भी प्रिंट करवाते हैं वो इम्यूलेटर में आ रहा है, पर अभी प्रीव्यू में हमें देखना है। तो प्रीव्यू के लिए क्या करना है, अलग से हम कंपोजेबल बनाते हैं। तो देखते हैं कि कंपोजेबल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे कंपोजेबल लिखोगे तो ऑटोमेटिक एनोटेशन आ जाएगा कंपोजेबल। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेक्स्ट मैसेज करके एक फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर नेम देते हैं, नेम स्ट्रिंग, फाइन, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे देते हैं जेटपैक। सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग दी और उसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर प्रिंट करवाते हैं हेलो, डॉलर साइन से हम कॉन्केट करेंगे नेम को। यहाँ पे जो नेम आ रहा है उसको यहाँ पे कॉन्केट किया तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो जेटपैक। तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिखना चाहिए हमें, तो एनोटेशन उसके लिए लगाते हैं हम प्रीव्यू। प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड अगर चाहिए तो शो बैकग्राउंड ट्रू करना है तो बैकग्राउंड आ जाएगा, हेलो जेटपैक आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूरी सिस्टम यूआई चाहिए तो उसके लिए आप शो सिस्टम यूआई ट्रू करोगे तो इम्यूलेटर जैसा पूरा यूआई आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो प्रीव्यू है उसको नेम देना है, तो नेम और यहाँ पे मैसेज 1 दे रहे हैं हम, फाइन। तो यहाँ पे मैसेज 1 दे रहे हैं तो प्रीव्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ से मैं ये स्टैटिक स्ट्रिंग निकाल दूँ तो एरर आएगी, आ रही है। तो प्रीव्यू के लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक फंक्शन बना देते हैं और उसके अंदर हमें जो भी मैसेज पास करना होगा उसके लिए अलग से स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो प्रीव्यू और यहाँ पे देते हैं प्रीव्यू मैसेज। ये जो पूरी लाइन है कट करके यहाँ पे देते हैं, फाइन। तो टेक्स्ट मैसेज ये जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करवाते हैं और यहाँ पे जेटपैक तो आ रहा है जेटपैक। अगर आपको मल्टीपल प्रीव्यू यहाँ पे एक ही साथ एक ही स्क्रीन में दिखाने हैं तो भी दिखा सकते हो, और अलग अलग साइज दिखानी है तो भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे विड्थ अगर देनी है तो विड्थ 200 दे रही हूँ मैं, और हाइट देनी है तो हाइट भी इंटीजर वैल्यू पास करनी है तो 200 पास कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे आ रहा है मैसेज 1, प्रीव्यू जो है उसका नेम क्या है, मैसेज 1 MSG1 हेलो जेटपैक। तो यहाँ पे एक साथ 2 प्रीव्यू आपको देखना है तो भी आप कर सकते हो। तो मान लो कि मैं ये वाला प्रीव्यू जो है उसको पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रही हूँ और जो प्रीव्यू का नेम है MSG2 दे रही हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है मैसेज 2 और फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं, फाइन। तो यहाँ पे मैं अलग नेम दे रही हूँ, रिमोट कोड कैम। तो समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, जेटपैक हेलो जेटपैक और रिमोट कोड कैम। तो दोनों फंक्शन यहाँ पे प्रीव्यू में डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। तो ये हमने सिंपल कोड देखा कि कंपोजेबल कैसे बनाना है जेटपैक के अंदर, प्रीव्यू का क्या यूज़ है, प्रीव्यू कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके पास कोटलिन में प्रोजेक्ट है और उसके अंदर आपको जेटपैक को यूज़ करना है तो कैसे करोगे। तो उसके लिए हम अलग से एक एक्टिविटी बनाते हैं और उसमें कोड देखते हैं। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप उसके अंदर भी कोड कर सकते हो, पर अभी मैं फ़िलहाल इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाती हूँ। तो पैकेज पे राइट क्लिक और उसके अंदर एक्टिविटी में जाना है और एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी ले रही हूँ मैं, और यहाँ पे मेन एक्टिविटी की जगह पे नेम दे रही हूँ व्यू एक्टिविटी 2, फाइन। तो देखो ये सिंपल एक्टिविटी है जैसे कोटलिन में कोड करते हैं। तो यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी लिखा है और ऑन क्रिएट मेथड के अंदर यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू दिया है और सेट कंटेंट व्यू में यहाँ पे लेआउट को बाइंड किया है। तो
यहाँ पे देखो रिसोर्स के अंदर एक लेआउट करके फोल्डर भी जनरेट हुआ और उस फोल्डर के अंदर एक्टिविटी व्यू 2.xml यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपको क्या कोड करना है, अगर आप XML के अंदर कंपोज को यूज़ करते हो तो व्यू कंपोज करके ये यहाँ पे टैग दिया है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्रीव्यू खोलते हैं हम, एंगुलर ब्रैकेट कंपोज व्यू। तो देखो कंपोज व्यू करके यहाँ पे पैकेज मिल रहा है मैच पेरेंट। अगर यहाँ पे आपको आईडी देनी है तो आईडी लिखोगे तो आईडी आ जाएगी सजेशन में, मेरे पास ऑलरेडी है तो डायरेक्ट व्यू 1 यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो आईडी यहाँ पे जो दोगे उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ेगा क्योंकि ये हम कोटलिन में कोड कर रहे हैं सिंपली। तो कोटलिन के अंदर कोड कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी में जाना है व्यू एक्टिविटी 2 करके और यहाँ पे वेर कंपोज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था कंपोज व्यू, तो एंगुलर ब्रैकेट में वो लिखेंगे और r.id.view1 फाइन। तो ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया आईडी और कंपोजेबल व्यू डॉट वहाँ पे क्या था सेट कंटेंट था, तो यहाँ पे भी सेट कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम मैंने जो कोड किया है यहाँ पे कंपोजेबल जो बनाया है वही कंपोजेबल को कॉपी करके व्यू एक्टिविटी 2.kt फाइल में हम सेट कर देते हैं। फाइन, अब ये टेक्स्ट मैसेज जो है वो फंक्शन को कॉल करवा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको जो नेम देना है वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं जेटपैक पास कर रही हूँ, तो आउटपुट जो आएगा उसमें क्या आएगा हेलो जेटपैक रन होके आएगा। तो इस तरह से आप XML के अंदर भी जेटपैक यूज़ कर सकते हो और जेटपैक के अंदर भी आप XML को यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू है, वो जेटपैक में कैसे यूज़ करनी है और उसके कितने फीचर्स हैं और कैसे UI को डिज़ाइन करना है उसका यूज़ करके, वो हम देखेंगे डिटेल में। आज से हमने कोडिंग स्ट्रक्चर देखा, कंपोजेबल कैसे बनाना है वो देखा है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।